हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। शिव महापुराण के 31वें अध्याय में आपका स्वागत है। आइए 31वां अध्याय श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं और भगवान श्री विष्णु दक्ष प्रजापति के महल में गए। सती ने हमारा यथा योग्य आदर सत्कार किया। इस पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। मैं और भगवान श्री विष्णु जिनके सेवक हैं और जो सर्वज्ञ है, आपको छोड़कर वह किसी और के चाहने वाले नहीं हैं, अतः वही भगवान श्री सदाशिव आपके स्वामी हो। इसके पश्चात हमने दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष, तुम धन्य हो कि जिसके घर भगवती ने अवतार धारण किया। अतः अब तुमको यह कार्य करना चाहिए जिससे सती का विवाह भगवान श्री सदाशिव के साथ हो जाए। ऐसा होने से तुम परम गति को प्राप्त होगे। इसके पश्चात हम अपने स्थान को वापस लौट आए। एक दिन सती ने अपनी माता के पास जाकर कहा, माता जी, भगवान सदाशिव को कोई वरना हंसी का खेल नहीं है। वह बिना तप के मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। अतः पिताजी से कहकर मुझे उनसे तप करने की आज्ञा दिलवा दीजिए। यह सुनकर तेरणी ने सती की इच्छा दक्ष प्रजापति पर प्रकट की। उन्होंने सती को बड़ी प्रसन्नता के साथ तप करने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात सती हाटकेश नामक वन में जाकर भगवान श्री सदाशिव के ध्यान में निमग्न हो गई और उग्र तपस्या करने लगी। कार्तिक मास में भगवती ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री सदाशिव का यथाविधि पूजन आरंभ किया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में नागमंथ नामक व्रत का पालन किया। रात्रि भर जागरण कर उत्सव माघ मास में स्नान करके भीगे वस्त्रों से ही नदी में गले तक जल में खड़े होकर भगवान श्री सदाशिव का जप किया। फागुन मास की 14 को विधि पूर्वक भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके रात्रि जागरण किया। चैत में शुक्ल 14 को हनु के पुष्पों से भगवान का पूजन किया। बैसाख सुदी तृतीया को भक्ति पूर्वक पूजन किया और इसी प्रकार सती ने 12 महीने भगवान श्री सदाशिव जी की सविधि पूजा की और उनको भोग लगाया। इस तरह सती ने प्रति मास भगवान श्री सदाशिव का पूजन करने के योग धारण करके उग्र तप आरंभ किया और श्वास को चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैं भगवान श्री विष्णु सहित अन्य देवताओं को साथ लेकर सती की तपस्या देखने के लिए गए। हमने वहां जाकर उनके कठिन तप को देखा। वह सिद्धों तथा योगियों की भांति तपस्या कर रही थी। फिर दोनों ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सती को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात हम दोनों लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ अन्य देवताओं को लेकर कैलाश को लेकर रवाना हुए, जहाँ पर कि भगवान सदाशिव विराजमान रहे थे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इससे अगली वीडियो में आप 32वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव।